भाइयों मित्रों, हमारा आज का विचार एक ऐसे विषय पर है जो हिंदू धर्म के अधिकांश लोगों के मन पर अपना पूर्ण प्रबल रूप से शिकंजा कसे हुए है, और वह विषय है मृदा मूर्ति पूजा पाखंड, जिसके करने से व्यक्ति के समय और बुद्धि दोनों नष्ट होते हैं और लाभ एक रत्ती भी नहीं होता। मूर्ति पूजा का अर्थ होता है तस्वीर का सत्कार करना, तस्वीर की रक्षा करना। तो मैं अपने उन मित्रों को पूछना चाहता हूं जो केवल मृदा मूर्तियों में ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं। उन मिट्टी पत्थर की मूर्तियों पर फल फूल मिष्ठान व जल दूध चढ़ाकर उनका सत्कार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेजान जड़ मूर्तियां सत्कार कैसे स्वीकार कर सकती हैं? वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जो भी फल फूल मिष्ठान भोजन इत्यादि आप उन पर चढ़ाते हैं, वह सब मूर्ति ग्रहण नहीं करती। उसको या तो चूहे बिल्ली खा जाते हैं या फिर स्वयं खा लेते हैं, और फूल वगैरह नालियों में चले जाते हैं जो सड़कर वातावरण को दूषित करते हैं। कुछ लोग मिट्टी पत्थर की मृदा मूर्तियों को कपड़े भी पहनाते हैं और समय समय पर उनको बदलने का काम भी करते हैं। तो मैं इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मिट्टी के बेजान जड़ पुतलों को कपड़े पहनाकर उनका नंगापन दूर कर रहे हैं, या फिर गर्मी सर्दी से उनकी रक्षा कर रहे हैं, या फिर दोनों से कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये मिट्टी की मूर्ति इतनी कमज़ोर और असहाय हैं कि इनको मनुष्य की मदद की आवश्यकता है। जिनकी अपनी इतनी समस्याएं हों, वो आपकी समस्याओं को कैसे दूर कर पाएंगी? और न ही वो अपनी ज़रूरतों को बता सकती हैं, न ही ये बता सकती हैं कि आपकी मदद करेंगी या नहीं करेंगी। हम आपको यह बताना आवश्यक मानते हैं कि हमारी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है या मूर्ति पूजा की आलोचना करना नहीं है। हमारा मकसद केवल लोगों को सत्य से अवगत कराना है, क्योंकि मृदा मूर्ति पूजा से अगर कोई लाभ मनुष्य मात्र को होता तो इसका जिक्र वेदों में अवश्य होता। वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र है, लेकिन जड़ मृदा मूर्तियों का नहीं बल्कि चेतन मूर्तियों का है। और वो चेतन मूर्तियां हैं माता पिता गुरु विद्वान आचार्य आदि। ये सभी पूजनीय हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है और जड़ मूर्तियों को पूजता है तो यह उस व्यक्ति की जड़ बुद्धि व अज्ञानता की पराकाष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि माता पिता व गुरुजन ही सच्चे देव हैं जो एक अबोध शिशु को इस दुनिया में लाकर उसे एक श्रेष्ठ व महापुरुष बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं और जीवन भर देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, जबकि मिट्टी की मूर्तियां व्यक्ति की बुद्धि को जड़ बना देती हैं। इसलिए इन चेतन मूर्तियों की पूजा करें, इनके चरणों में ही सुख शांति प्राप्त होगी। और अगर इनका अपमान कर जड़ मूर्तियां या किसी अन्य तरीके से आप ये सब पाना चाहते हैं तो आप जीवन का समय नष्ट कर रहे हैं। आप पूरा जीवन इन जड़ मूर्तियों के सामने अपना सर पटकते रहें, एक रत्ती भी लाभ नहीं ले पाओगे। यह अटल सत्य है। और माता पिता को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना दुख अशांति व लोक परलोक दोनों अंधकार में ले जाना है। यह बात मैं इसलिए अटल सत्य के साथ कह सकता हूँ कि यह मेरा स्वयं का अनुभव है। और व्यक्ति का ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। अतः जो हानि मुझे हुई है आपको न हो, यही मेरा प्रयास है। आप क्या चाहते हैं ये आप स्वयं तय कर लें। वेद का भी यही कथन है। जड़ मूर्ति आपकी पूजा का क्या परिणाम देगी? क्या मूर्ति आपको यह बता सकती है, या फिर आपकी मनसा पूरी होगी या नहीं होगी? आप जान सकते हैं? कभी नहीं। यह एक भ्रांतिपूर्ण प्रयास है जो कभी फलीभूत नहीं होता, और व्यक्ति झूठी आस में उन मौकों को खो देता है जो प्राप्त हो सकते थे और जो जरूरी थे।
माँ ममता की वो चेतन मूर्ति है जिसे ईश्वर ने सृष्टि की सबसे सुंदर रचना के रूप में प्राणी को प्रदान किया है और प्रत्येक क्षण परिणाम देती है जिसका दुनिया की कोई मूर्ति मुकाबला नहीं कर सकती। अगर पुतला ही पूजना है तो पिता सृष्टि का वह जीता जागता चेतन पुतला है जिसे ईश्वर ने सबसे सच्चे साहसी संरक्षक के रूप में प्रत्येक प्राणी को प्रदान किया है, जो अपनी संतान पर आने वाली हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर अपने प्राण जोखिम में डालकर भी अड़कर खड़ा हो जाता है, जिसकी तुलना अन्य कोई भी पुतला या मूर्ति नहीं कर सकती। गुरु दुनिया में सृष्टि की वह चेतन मूर्ति है जो एक अज्ञान जन्मे बच्चे को अपने ज्ञान से तराशकर एक महापुरुष बना देती है। ईश्वर ने सृष्टि में अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरु रूप चेतन मूर्ति को प्रदान किया है, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई जड़ मूर्ति नहीं कर सकती। कुछ जड़ बुद्धि के मनुष्य जड़ मूर्ति को उसमें अपनी आस्था बताकर ईश्वर से मिलने का माध्यम की दुहाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन विद्वानों से कि क्या आपकी आस्था जड़ मूर्ति में ही क्यों? क्या ये आस्था चेतन मूर्ति में नहीं हो सकती? क्या ईश्वर मिलन का माध्यम चेतन मूर्ति नहीं हो सकती? जड़ मूर्ति अज्ञानता के कारण आपकी आस्था का आधार हो सकती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का माध्यम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वरीय गुणों का प्रभाव आत्मा में परिलक्षित होता है और जड़ मूर्ति गुणों के प्रभाव को कभी नहीं बदल सकती। वो केवल ज्ञान से बदले जा सकते हैं और ज्ञान केवल चेतन मूर्ति के पास हो सकता है। ये जड़ बुद्धि के गुण केवल मनुष्य मात्र में ही हो सकते हैं। मनुष्य सच्चाई को समझ ही नहीं पाता, जबकि पक्षी तूफान को आने से पहले ही विचलित होने लगते हैं। उनको यह पता होता है कि तूफान आने वाला है। अगर पक्षियों के सामने प्लास्टिक के दाने डाले जाएं तो वे समझ लेते हैं कि ये अनाज नहीं प्लास्टिक है और उनको ग्रहण नहीं करेंगे। अगर पशुओं के सामने मिट्टी व पत्थरों की खली डाली जाए तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यह मिट्टी पत्थर की खली है। बिल्ली के सामने अगर प्लास्टिक या रस्सी का चूहा डाल दिया जाए तो वह नहीं खाएगी, क्योंकि उसको पता है कि यह चूहा नहीं है। लेकिन मनुष्य मिट्टी व पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मान लेता है और अपने आप को विद्वान मानता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चेतन मूर्तियों को छोड़कर जड़ मूर्तियों की पूजा करने वाले उसी प्रकार होते हैं जैसे एक व्यक्ति तैरना नहीं जानता, लेकिन राम राम रटता है और नदी पार करने के लिए जल में कूद जाता है, लेकिन तैराक न होने के कारण डूबकर मर जाता है। इसी तरह से मूर्ति पूजा करने वाले पूरा जीवन तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूब ही जाते हैं। लेकिन एक आदमी राम राम नहीं रटता, परंतु वह तैरना जानता है और जल में कूदकर फटाफट नदी पार कर जाता है। उसने नदी आराम से इसलिए पार कर ली क्योंकि वह तैरना जानता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर का गुण चेतन है और मूर्ति का गुण जड़ है, और चेतन को चेतन ही समझ सकता है, जड़ मूर्ति कभी नहीं समझ सकती। इसलिए आत्मा के व्यवहार व अपने स्वभाव को बदलें। अतः जड़ के माध्यम से चेतन को प्राप्त नहीं किया जा सकता, चेतन को चेतन से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी आत्मा के शुद्धिकरण से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी आत्म शुद्धि नहीं है तो आप लाख पूजाएं प्रयास करें, लेकिन कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकते। जड़ मूर्ति पूजा महज एक अज्ञानता का पाखंड है, जो दूषित भावनाओं के साथ धार्मिक होने का सबसे सरल तरीका है, जो दिखावे के लिए ठीक है, लेकिन ये भावनात्मक धर्म नहीं है। धर्म की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करने पर ही प्रभु कृपा का लाभ पाया जा सकता है, वरना नहीं। मर्यादा में रहकर आचरण पालन करके ही मनुष्य प्रभु की कृपा का पात्र होता है, अमर्यादित नहीं। इस प्रकार जड़ मूर्ति पूजा पाखंड के लोगों ने ईश्वर को हजारों भागों में बांटकर एक वैदिक धर्म को अलग अलग मंत्र पंथों में विभक्त कर दिया, जिसका ईश्वर के असली स्वरूप से कोई वास्ता ही नहीं है।
यह केवल कुछ लोगों के लिए धन कमाने का धंधा हो सकता है, जो राष्ट्र के धर्म संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। यह पाखंडवाद बंद होना चाहिए और भारतवर्ष के सत्य मूर्तियों पर फूल चढ़ाने, तिलक लगाने या कागज पर छपी तस्वीरों के सामने घंटी बजाने से कोई भक्त या श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन जाता। एक श्रेष्ठ सदाचारी व मर्यादित पुरुष बनने के लिए आत्मा को पवित्र करना होता है, भावना का शुद्धिकरण करना होता है, मन में भरे दूषित विचारों को निकालना होता है और त्याग की भावना रखनी होती है। तब प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। ईश्वरीय आदेशों का पालन करना होता है। अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले पाप पुण्य के फल को ईश्वरीय विधान का न्याय समझना होता है, क्योंकि यही वेद कथनानुसार अटल सत्य है। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति गैर मर्यादित, भ्रष्ट भावना व निर्लज्ज लोगों के व्यवहार से पीड़ित अवश्य हो सकता है, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है, उनके दर्द को समझ रहा होता है। अंत में हम यही कहेंगे कि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के न्याय पर भरोसा करते हैं, तो ईश्वर के नियम आदेशों को जानें और उनका पालन करें। ईश्वर प्राप्ति के मानकों का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि बिना सही रास्ते पर सफ़र किए विपरीत दिशा में गति करने से कभी मंजिल नहीं मिला करती। जो व्यक्ति अपनी जीती जागती चेतन मूर्ति जन्म देने वाली माँ का सम्मान नहीं करता, वह तीनों लोकों में मिलने वाली किसी भी मूर्ति पर जाकर अपना सर पटकता रहे और कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी जन्मदायिनी माता का किसी भी रूप से किया गया अपमान या पीड़ा का ईश्वर के न्याय अनुसार दंड भोगना अवश्य होगा। यह वेदवाणी का सत्य कथन है। अगर कोई व्यक्ति अपने आचार विचार आचरण को मर्यादा के दायरे में नहीं रखता और मृदा मूर्तियों से सुख शांति व शकुन की कामना करता है, तो वह महामूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि सुख शांति व शकुन व्यक्ति के आचरण में होता है, मिट्टी की मूर्तियों में नहीं। ये जो भी बात हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये सब वेद का संकेत है, यह सब सत्य है, इसमें झूठ लेस मात्र भी नहीं है। अगर मित्र भाई इस कथन से सहमत हैं, तो हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे आध्यात्मिक व सत्य ज्ञान के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोग अंधविश्वास के पाखंड व अन्याय एवं अत्याचार की भावना से ऊपर उठ सकें। केवल यही हमारी